नेगेटिव ग्रोथ रेट 6% से नेगेटिव मंफी में जमीन के अंदर कर दिया उन्होंने 6 फुट मईशत का, और आज तक हम लोग रिकवर नहीं कर रहे हैं जनाब स्पीकर। जाके कारखानों के हाल देखें, इकोनॉमी का हाल देखें। आज जनाब स्पीकर यहां पे भी मैं आपको बताऊं कि आपकी एलसी पेमेंट्स बैंक जो हैं वो डिले कर रहे हैं। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, बड़े खुश होते हैं कि जी हमने कम कर दिया, सरप्लस में कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, टोटल फिक्शन। इन्होंने आपके एलसीज को, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ नहीं रही हैं। क्या होगा मुल्क में? रिमिटेंसेस पे पाबंदी है, कतकन है। कहां पे आप जा रहे हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आपका जनाब स्पीकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी हो ही नहीं रही। आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो मुकामी बैंक सनत को देते हैं कर्जा, 86% उसके हुजम में कमी आई है इस साल। किन की बदौलत? इनकी बदौलत, इस पीडीएम हुकूमत की बदौलत जनाब स्पीकर। यह जुल्म हो रहा है इस हुकूमत के साथ। और सोने पे इंटरेस्ट रेट्स, शरह सूद 22% पे क्यों है? अभी मॉनेटरी बोर्ड की मीटिंग हुई स्टेट बैंक में, उन्होंने क्यों रिवाइज नहीं किया है? बड़े खुश हैं कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, शरह सूद नीचे क्यों नहीं आया? हमें भी थोड़ी बहुत फाइनेंस आती है जनाब स्पीकर। शरह सूद इसलिए नीचे नहीं आया क्योंकि आपका जनाब स्पीकर, मैं आपको ये पढ़ के दिखा देता हूं, ये मेरे पास अखबार मौजूद है। आपके पास जो रेट्स हैं आपके जनाब स्पीकर, जो आपने टारगेट किया था तकरीबन 17 अरब डॉलर कि आप बाहर से लेके आएंगे, वो जनाब स्पीकर उसका तकरीबन 9.5 अरब डॉलर इनफ्लोज आप मैनेज कर सके हैं। बाकी आप मैनेज ही नहीं कर सकते, आप 50% टारगेट पे हैं। उसका फर्क क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे जनाब स्पीकर? उसका इंपैक्ट ये होगा कि आपको डोमेस्टिक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग करनी पड़ेगी डोमेस्टिक मार्केट से। वो आप करेंगे, आपकी अफराद ज़र रॉकेट की तरह चढ़ेगी। और जब वो होगा, अशिया खुर्दो नोश महंगी होंगी, आपका डॉलर आसमान से बातें करेगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आएगा, आपका बिजली का रेट आज से 2 साल पहले मैंने कैलकुलेशन करके दिया, नेगेटिव ग्रोथ रेट 6% से नेगेटिव मंफी में जमीन के अंदर कर दिया उन्होंने 6 फुट मईशत का, और आज तक हम लोग रिकवर नहीं कर रहे हैं जनाब स्पीकर। जाके कारखानों के हाल देखें, इकोनॉमी का हाल देखें। आज जनाब स्पीकर यहां पे भी मैं आपको बताऊं कि आपकी एलसी पेमेंट्स बैंक जो हैं वो डिले कर रहे हैं। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, बड़े खुश होते हैं कि जी हमने कम कर दिया, सरप्लस में कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, टोटल फिक्शन। इन्होंने आपके एलसीज को, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ नहीं रही हैं। क्या होगा मुल्क में? रिमिटेंसेस पे पाबंदी है, कतकन है। कहां पे आप जा रहे हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आपका जनाब स्पीकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी हो ही नहीं रही। आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो मुकामी बैंक सनत को देते हैं कर्जा, 86% उसके हुजम में कमी आई है इस साल। किन की बदौलत? इनकी बदौलत, इस पीडीएम हुकूमत की बदौलत जनाब स्पीकर। यह जुल्म हो रहा है इस हुकूमत के साथ। और सोने पे इंटरेस्ट रेट्स, शरह सूद 22% पे क्यों है? अभी मॉनेटरी बोर्ड की मीटिंग हुई स्टेट बैंक में, उन्होंने क्यों रिवाइज नहीं किया है? बड़े खुश हैं कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, शरह सूद नीचे क्यों नहीं आया? हमें भी थोड़ी बहुत फाइनेंस आती है जनाब स्पीकर। शरह सूद इसलिए नीचे नहीं आया क्योंकि आपका जनाब स्पीकर, मैं आपको ये पढ़ के दिखा देता हूं, ये मेरे पास अखबार मौजूद है। आपके पास जो रेट्स हैं आपके जनाब स्पीकर, जो आपने टारगेट किया था तकरीबन 17 अरब डॉलर कि आप बाहर से लेके आएंगे, वो जनाब स्पीकर उसका तकरीबन 9.5 अरब डॉलर इनफ्लोज आप मैनेज कर सके हैं। बाकी आप मैनेज ही नहीं कर सकते, आप 50% टारगेट पे हैं। उसका